बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डिश चैनल के साथ में हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। आज बात करेंगे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की जानिब से जो डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए उसके ख़िलाफ़ अवाम सरापा एहतजाज है। इस सिलसिले में 30 दिसंबर 2023 को एक एहतजाज गुजर खान में किया गया और ये एहतजाज 3 मुख्तलिफ़ जगहों पर रिकॉर्ड करवाया गया। सबसे पहले मुकर्रीन ने गुजर खान एक अड्डा है जहाँ पे इंतज़ामात किए हुए थे, वहाँ पे पहुँचे। मुतासरीन दूसरे शहरों से भी पहुँचे, गुजर खान और उसके नेटिव इलाकों से भी लोग पहुँचे और उस में मुख्तलिफ़ मुतासरीन ने मुख्तलिफ़ चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए और उसके बाद जो तकारीर की गई उसके बाद एक जो मुश्तरका एलामिया सामने आया वो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं और जब हम दीगर सोसाइटीज़ के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो ये एक जुल्म की हद तक डेवलपमेंट चार्जेस इम्पोज किए गए। ये प्लॉट के ऑलमोस्ट 100% है। जितनी कीमत आप 5 मरला प्लॉट की मिसाल देते हैं, कीमत अगर 18-19 लाख है तो आप 15-16 लाख उस पर डेवलपमेंट चार्जेस मांग रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। और आवाम की अक्सरियत जो वहाँ पे थी वो एंड यूज़र थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो इतनी बसात ही नहीं है कि अचानक से इतने डेवलपमेंट चार्जेस जो लगा दिए गए हैं। उसके बाद जो बात सामने आई वो ये थी, एक मुश्तरका एलामिया था कि डेवलपमेंट चार्जेस किसी सूरत भी जमा नहीं करवाने और एहतजाज का ये सिलसिला जारी रखना है, जो कि अगर कोई मुज़ाकरात के ज़रिए कोई बात ख़त्म नहीं होती। और ये बात भी सामने आई कि डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो जो प्लॉट की वैल्यू है उससे 20% से ज़्यादा किसी सूरत नहीं होने चाहिए। जबकि एक एहतजाज पहले भी किया गया था, उसमें गो के इन ब्लैक एंड वाइट कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका था उसके एंड पे, लेकिन ये बात सामने आई थी कि सोसाइटी जो है न्यू मेट्रो सिटी वो ये कह रही है कि 75 से 80% चार्जेस लिए जाएंगे। लेकिन एहतजाज जो 30 दिसंबर किया गया उसमें मुतासरीन का ये मुतालबा था कि ये किसी सूरत भी ये मंजूर नहीं है। टोटल जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो प्लॉट की या किसी जो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल उससे 20% से ज़्यादा नहीं हो, इस पर एक डेड लॉक है। अब नाजरीन, अक्सर लोग ये जानना चाह रहे होंगे, मैं ख़ुद एहतजाज में शामिल था और उसके बाद हम दूसरी जगह जो एहतजाज हुआ वो मेट्रो सिटी के गेट पे हुआ, वहाँ भी हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अपना मैसेज कन्वे किया न्यू मेट्रो सिटी की इंतज़ामिया को। उसके बाद हम प्रेस क्लब गए, वहाँ पर साफ़ी हज़रात मौजूद थे, उन्होंने सवाल किए। हमने अपना एक मुश्तरका एलामिया वहाँ पे बताया कि आज के इस एहतजाज का एलामिया क्या है और ये भी कहा गया कि किसी सूरत भी आपने परेशानी में अपने प्लॉट सेल नहीं करने, चूँकि ये नोटिस बार बार आ रहे हैं और ये करार दिया गया कि ये महज नोटिस नहीं है, ये लोगों का माशी कत्ल है। अब नाजरीन बात करते हैं और आपकी तशरीह होगी कि क्या कोई कानून भी है इन डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में कि ये कितने होने चाहिए। हम तो ये कंपेयर कर रहे हैं ना कि बाकी सोसाइटीज़ कितने लेती हैं और वो कब लेती हैं, जब आप डेवलपमेंट कर चुके हों तो तब आप पोजेशन की स्टेज पे कहीं आके वो डेवलपमेंट चार्जेस। न्यू मेट्रो सिटी ने किया ये कि इन्होंने मुख्तलिफ स्कीम्स दी कि आप बैलून पेमेंट जमा कराएं, ये कराएं, वो करवाएं। फ़ोन कॉल्स आई और उसमें लोगों ने, जो कि अगस्त 2024 में जो अकसाद की मुद्दत थी उससे पहले ही, यानी 1 साल पहले न्यू मेट्रो सिटी ने लोगों से ये पैसा निकाल लिया है मुख्तलिफ स्कीम्स देकर। अब नाजरीन बात यह है कि जहाँ तक कानून की बात है तो जो कानून इसको डील करता है, जो हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस RDA में भी देंगे इन दफ़ात के तहत, और RDA को ज़ाहिरी बात है इसका जवाब देना पड़ेगा और अगर RDA मुतमईन नहीं करता तो अल्टीमेटली केसेस हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। सबसे पहले जो लॉ इसको डील करता है वो है पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स रूल्स 2021। ये वो कानून है जो कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान पे भी लागू होता है। अब देखते हैं कि इसमें हमारे काम की क्या चीज़ है। इसमें जब कोई हाउसिंग स्कीम, कोई सोसाइटी अप्लाई करती है RDA को कि उसको NOC दिया जाए तो उसकी बहुत से लवाजमात हैं। वो लवाजमात इससे पिछली सेक्शंस में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं शुरू करूँगा सेक्शन
46 यानी आपने सारे लवाजमात पूरे कर लिए और आपको NOC मिल गया, तो उसके बाद ये सेक्शन आती है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर जितनी भी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं उनमें से अक्सरियत को NOC मिलती ही नहीं, उससे पहले ही एडवर्टीजमेंट शुरू कर देते हैं, जो गलत है, जो कानून के ख़िलाफ़ है। अब जो सेक्शन डील करेगी वो सेक्शन है 46, मैं इसको पढ़ देता हूँ। अ स्पॉन्सर शैल नॉट एडवर्टीज सेल ऑफ प्लॉट्स और हाउसिंग यूनिट्स। स्पॉन्सर का मतलब यहाँ पे है जो दिया गया शुरू में, वो है सोसाइटी, आप उससे लें, जिस तरह न्यू मेट्रो सिटी गुजरहान है। A sponsor shall not advertise sale of plots or housing units in print or electronic media or in any other manner without prior approval of authority. ये पूछा जाएगा RDA से कि क्या इनको NOC दी गई थी। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनको अभी तक टेक्निकल अप्रूवल मिली है। टेक्निकल अप्रूवल पे तो ये एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं सकते थे, यानी आप आवाम को इनवाइट नहीं कर सकते थे आपने अगर NOC हासिल नहीं की, जो अब तक की इंफॉर्मेशन है। मे बी ये जब हम एप्लीकेशंस मुख्तलिफ मुतासरीन की तरफ से RDA को देंगे तो ये बात सामने आएगी। अच्छा, जब आपने एडवर्टीजमेंट दे दी, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ NOC आपके पास थी तो आपने दे दी, तो उसमें आपने क्या क्या शो करना है? आपने टोटल एरिया ऑफ स्कीम शो करनी है, टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स शो करने हैं, उसके बाद आपने जो मॉर्गेज प्लॉट्स हैं वो शो करने हैं, और पीरियड शो करना है जो डेवलपमेंट का काम है वो मुकम्मल होने का, कि कब मुकम्मल होगा, और नेम ऑफ सैंक्शनिंग अथॉरिटी है नेम और डेट के साथ। उसके बाद प्रोसीजर क्या होगा अलॉटमेंट का, ये बैलेटिंग होगी या कोई और तरीका होगा, और आपने ये डिटेल भी बतानी है कि प्लॉट कितने सेल हुए हैं, ये भी आप बताएंगे। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट बात आप सुन लें, मुतासरीन के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जो सेक्शन 47 डील करती है वो एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट के बारे में। चूँकि रात भी एक ग्रुप में बात हो रही थी तो वो शायद ये समझ रहे थे कि मैं ये चीज़ कोई हाइड रख रहा हूँ, नहीं, असल में मेरी कोशिश ये थी कि ये वीलॉग भी करूँ और उसके बाद हम एप्लीकेशंस देंगे RDA में, और RDA से पूछेंगे कि क्या ये जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी हुई। और क्योंकि कहा जाता है व्हेन लॉ सेट समथिंग टू बी डन इन अ सर्टेन वे दैट मस्ट बी डन इन दैट वे। कानून जब कहता है कि कोई काम इस तरह होना चाहिए तो वो उस तरह होना चाहिए, वो नहीं हो रहा तो दैट इज़ इलीगैलिटी, ये गैर कानूनी है। फिर पूछा जाएगा उसको, ये सारा देखना RDA का काम है। अब आप देखें इन्हीं रूल्स में लिखा हुआ है कि जब आप एग्रीमेंट करेंगे तो एग्रीमेंट करेगी जब स्पॉन्सर यानी सोसाइटी अपने जो अलॉटीज़ हैं उनके साथ, तो उसके कंटेंट्स क्या होने चाहिए। वो कहते हैं द एग्रीमेंट शैल ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। ए, द नंबर ऑफ अलॉटेड प्रॉपर्टी शैल नॉट बी चेंज विदाउट प्रायर कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द अलॉटी। यानी आपने एक नंबर प्लॉट नंबर दे दिया तो अलॉटी की मर्जी के बगैर आप नहीं करेंगे। आप आए रोज़ देखते हैं, चाहे वो गुलबर्ग ग्रीन्स हो, दीगर कोई सोसाइटी हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको बताए बगैर आपके प्लॉट नंबर चेंज कर लिए जाते हैं अपनी सहूलत के तहत। जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आपने अलॉटी को बताए बगैर नंबर हो गया था तो आपने फिर वो चेंज नहीं कर सकते। दूसरा ये है स्पॉन्सर शैल इंश्योर दैट एन अलॉटमेंट बिकम्स मेंबर। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अलॉटमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी शैल नॉट बी कैंसल विदाउट प्रायर नोटिस ऑफ एटलीस्ट 15 days सेंट टू द अलॉटी थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट इंडिकेटिंग द रीजंस। 15 दिन का नोटिस किसी भी वजह से आप कैंसिल करेंगे, पहले आप अलॉटी को 15 दिन का नोटिस देंगे रजिस्टर्ड पोस्ट, जो कि जो भी तरीका है पोस्ट का, लेकिन वो रजिस्टर्ड पोस्ट TCS हो सकता है, डाहाने से हो सकता है, रजिस्ट्री के थ्रू। जो डी है बड़ा इंपॉर्टेंट, द डेट ऑफ हैंडिंग ओवर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी इंडिकेटेड। जहाँ शैल लिखा हो तो आप वो काम करने के बाउंड हैं, ये बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। शैल का मतलब है कि लाजमी ही आपने करना है कि बताएं कब पोजेशन दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई नहीं बताता कि कब पोजेशन दिया जाए। अच्छा जी, अब पोजेशन नहीं दिया गया, ये भी एग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए।
notwithstanding anything in the contract, in case of delayed handing over of possession of the plot or property beyond the stipulated date, the sponsor shall be liable to pay an amount of equivalent to 2% per month of the amount paid by the allotee। ये 2% आपने पोजेशन कब्जा नहीं दिया। कौन सा कब्जा? जो पिछली कंडीशन के तहत आपने एग्रीमेंट के अंदर जब अलॉटी के साथ किया गया, वो लेटर आपको देते हैं, उसी में मेंशन होगा। वो पोजेशन उस स्टिपुलेटेड पीरियड में नहीं है तो 2% आप देंगे फिर अलॉटी को। रिलैक्सेशन हो सकती है, और क्या हो सकता है। अगला है, इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी एटलीस्ट वन अपॉर्चुनिटी। किसी भी वजह से कोई इंस्टॉलमेंट लेट हो जाती है, दूसरी एक अपॉर्चुनिटी आप देंगे अलॉटी को। वही बात है जो 15 दिन वाला नोटिस है। अगला जी आता है, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट of development charges at least 2 opportunities of making the required payment shall be given to the allotee। 2 opportunity डेवलपमेंट चार्जेस ना देने की सूरत में होंगी। अब अगला जो सवाल है आपके जहन में, उसका मैं डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में कहूँगा, जो कि सोसाइटी ने, कहीं कोई सोसाइटी नहीं करती। अगर किसी वजह से, चाहे वो डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए गए या कोई अकसात में कोई डिफ़ॉल्ट हो गया इंस्टॉलमेंट्स में, आपका प्लॉट कैंसिल हो गया तो 47H इसको डील करता है। आपका कैंसिल हो गया तो कैंसिल, अलॉटमेंट कैंसिल पे 10% डिडक्ट करके मार्केट वैल्यू ऑफ द प्लॉट, आपको वो पैसे 6 माह के अंदर, सोसाइटी बाउंड डाउन है, वो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो वापस करें। अब जो इतना लंबा एहतजाज हो रहा है, ये कितने लोगों का ये कैंसिल करेंगे और ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी को भी चाहिए कि वो मुज़ाकरात की राह इख्तियार करे, चूँकि इतनी बड़ी अनारकी सोसाइटी, राइट फ्रॉम द वर्ड गो जिसे कहते हैं, कि जैसे ही सोसाइटी स्टार्ट हुई तो थोड़े अरसे बाद ये मुतासरीन आपके लिए एक एडवर्टीजमेंट थे, आपको टीवी पर भी करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये परेशान लोग हैं, इनसे मुलाकात हुई है, हम सब परेशान हैं कि ये इतने डेवलपमेंट चार्जेस, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात है वो है 47I, डेवलपमेंट चार्जेस पर प्लॉट शैल बी क्लियरली डिफाइंड इन टर्म्स एंड कंडीशन एंड शैल नॉट बी इंक्रीज विदाउट रिटन परमिशन ऑफ द अथॉरिटी। ये जिम्मेदारी है किसी भी सोसाइटी की कि वो साफ लिखे कि डेवलपमेंट चार्जेस कितने होते हैं। हम देखते हैं कोई सोसाइटी नहीं लिखती, वो अपनी मर्जी के। ये आपकी मर्जी कैसे होगी? आप जब एक बंदा प्लॉट लेता है, आप एडवर्टीजमेंट उसकी करते हैं, प्लॉट की कीमत मिसाल है 5 मरले की 18 लाख है, तो लोग अपने बजट के हिसाब से, और बिलखुसूस जो एंड यूज़र हैं इस आर्जी दुनिया में, जिनकी ख्वाहिश होती है कि उनका एक मकान हो जाए, वो कोई जेवर बेचता है, कोई तनख्वाह में से पैसे बचाता है, पेट काट के, बच्चों की ख्वाहिशात मार के वो इंस्टॉलमेंट्स पूरी करता है कि 18 लाख इसकी कीमत है। ओवर द नाइट आप डेवलपमेंट चार्जेस की मद में 100% बढ़ा दें। आप क्या समझ रहे हैं कि लोगों के पास ये पैसे, उस दिन एक वहाँ पे एक मुतासरा शख्स ने कहा कि ये कोई दरख्तों से पैसे लगे हुए हैं, उतार के हम आपको दे देंगे। मेरे ख्याल में सोसाइटी को गलतफहमी वहाँ पे हुई कि जब इन्होंने मुख्तलिफ स्कीम्स दी, तो जब लोगों ने धड़ाधड़ इनको पैसे दिए, इन्होंने कहा शायद उनके पास बहुत पैसे आ गए हैं, लोगों के पास हैं, वो देंगे डेवलपमेंट चार्जेस। ये बियॉन्ड कैपेसिटी है, लोगों की बसात से बाहर है। और 47(3) का फिर मैं पढ़ूंगा, वो है द स्पॉन्सर यानी कि सोसाइटी शैल सबमिट टू द अथॉरिटी अ कॉपी ऑफ एवरी बुकिंग एग्रीमेंट ड्यूली रजिस्टर्ड। जो प्लॉट आप सेल करेंगे वो आप अथॉरिटी को बजाएंगे, यानी कि आपकी तफसील यहाँ RDA में भी आनी है। तो नाजरीन, बताने का मकसद ये है, और ये लॉ पढ़ने का मकसद ये है कि अगर ये मामलात अभी एहतजाज हैं, एहतजाज इब्तदाई मराइल में है, न्यू मेट्रो सिटी गुजरहान से भी ये गुजारिश है कि आप लोगों की तकलीफ़ देखें, उनकी नब्ज़ पे हाथ रखें। लोग हकीकत में परेशानी में हैं, ये उनका माशी कत्ल है। लोग बिल्कुल दीवार के साथ लग गए। ये इतने ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस आप मांगे भी तो वो नहीं दे सकते, ये बियॉन्ड कैपेसिटी है। आप भले नोटिस पे नोटिस भेजें, हैं ही नहीं लोगों के पास इतने पैसे, तो ये आप किस तरह। और वो इंस्टॉलमेंट जो अगस्त 2024 में पूरी होनी थी, आप उस मुद्दत को पूरी होने से पहले कैसे डेवलपमेंट चार्जेस मांग सकते हैं, जबकि मौके पे किसी किस्म की डेवलपमेंट आपकी नज़र ही नहीं आ रही सिवाय 1-2 ब्लॉक्स की।
ये तो उस वक्त होता है जब पोजेशन, वो भी जो एक प्रूडेंट माइंड को अपील करें कि इतने डेवलपमेंट चार्जेस जो लोगों की कैपेसिटी हो वो दे सकें। लिहाजा नाजरीन, ये है इसकी कानूनी सूरत हाल। RDA को भी इसके जवाब देना पड़ेगा, और अगर RDA वो अथॉरिटी है जिसने मेक श्योर करना है कि सोसाइटी अगर बनती है उसके कोई रूल्स हैं तो उसको देखा जाए कि मेरी नॉलेज के मुताबिक, इंफॉर्मेशन के मुताबिक, न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान और RDA के माबेन जो हाई कोर्ट में शायद कोई रिट की है न्यू मेट्रो सिटी ने, वो भी पेंडिंग है। जब भी कोई सोसाइटी कोई अथॉरिटी एक्शन लेती है तो सोसाइटीज़ आम तौर पे वो हाई कोर्ट में चले जाते हैं, वहाँ से उन्हें कोई आर्जी रिलीफ पे सारा काम किया जाता है। तो ये मामला जब आगे जाएंगे, तो जब मामला उठेगा, हाईलाइट होगा, तो फिर आपको कानून के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा। नाज़रीन, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल डेट्स को सब्सक्राइब करें इस किस्म की, और इससे मिली जुली दीगर वीडियोज़ भी आपको बर वक्त मिलती रहे। और नाजरीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जिस्मानी और माली मुताजी से बचाए, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।